जानते हैं कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है और 1 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें जो भी बच्चों के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो भी गतिविधियां आ रही हैं, कार्य योजना आ रही है, उसके लिए हमें अभिलेखीकरण करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें लेटर में भी सीधा लिखा गया है कि इस चीज़ का जो भी 100 दिवसीय पठन अभियान है, इसका अभिलेखीकरण करना अनिवार्य है। तो हमें एक रजिस्टर तैयार कर लेना है और हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इन 100 दिनों में क्या क्या कार्य कब कब आ रहा है, कौन कौन सा कार्य किस कक्षा के लिए है। यानी कि इसमें जो 3 स्तर दिखाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि 3 स्तर हैं, 3 समूह बनाए गए हैं, समूह 1, 2, 3। समूह 1 में बाल बाटिका से कक्षा 2 तक, समूह 2 में कक्षा 3 से 5 तक और समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक जो रखी गई हैं क्लासेस। इनके लिए जो भी गतिविधियां आ रही हैं उनको हमें बच्चों के लिए शेयर करना है, उनके लिए जो लिंक आ रही हैं वो शेयर करनी है। क्योंकि हालांकि ये प्रोग्राम तो ऑफलाइन होना था, लेकिन कोविड की वजह से विद्यालय बंद हैं और बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभी ये प्रोग्राम सेकेंड वीक से, दूसरे सप्ताह से इसको जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन कुछ कहानियां आ रही हैं, उन कहानियों की लिंक हमें बच्चों तक पहुंचानी है। ये कहानियां यूट्यूब पर खुलती हैं या फिर रीड अलोंग ऐप पर खुलती हैं या फिर स्टोरी वेवर करके एक साइट है उस पर खुलती हैं। तो अभी हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपना रजिस्टर तैयार किया है और इस रजिस्टर में हमने किस तरीके से लिखा है जो भी गतिविधियां आ रही हैं उनको बहुत ही सरल तरीके से। और हमें एक रजिस्टर जो भी 100 दिन का है वो कंप्लीट कर लेना है। तो अभी 3 सप्ताह, मतलब तीसरा सप्ताह ये चल रहा है, तो तीसरे सप्ताह तक का कार्य शेयर कर दिया गया है। तो मैंने कोशिश की है कि बड़े ही सरल तरीके से और सारी जानकारी हमें प्राप्त होती रहे, इस तरीके से मैंने रजिस्टर बनाया है। तो चलिए रजिस्टर देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप नए हैं तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक करें, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम के हो सकते हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं 100 दिवसीय पठन अभियान 100 डेज रीडिंग कैंपेन। तो रीडिंग कैंपेन के लिए जो हमने रजिस्टर बनाया है उसे देखेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है कि अभी विद्यालय बंद हैं तो अभी ऑनलाइन वर्क आ रहा है, लेकिन जब विद्यालय खुल जाएंगे, बच्चे आने लगेंगे, तब हम इसमें अपना ऑफलाइन वर्क भी हम इसी में लिख लेंगे। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से लिखा है। तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे बाल बाटिका एवं प्राथमिक स्तर के लिए जो भी कार्यक्रम आया है उसके लिए हम देखने वाले हैं। तो प्रथम सप्ताह रहेगा 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक। तो यहाँ मैंने कक्षा और गतिविधि डाल दिया है। और पहले जो सप्ताह हमें गतिविधि करानी थी वो ऑफलाइन करानी थी, लेकिन शीतकालीन अवकाश के कारण भी विद्यालय बंद थे बहुत से राज्यों में, और कई जगह जो है कोविड की वजह से विद्यालय बंद थे, तो इस चक्कर में ये फिर नहीं हो पाई है गतिविधि। लेकिन मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि ये प्रथम सप्ताह की थी, ये तो 1 तारीख से लेके और 100 दिन कंप्लीट करने हैं, तो ये तो 1 से 8 तक का जो भी कार्य योजना थी या गतिविधि करानी थी विद्यालय में वही है। लेकिन जब भी विद्यालय खुलेंगे तब हम इस गतिविधि को पूरा करा लेंगे, तो हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। कक्षा बाल बाटिका तथा 1 और 2 के लिए गतिविधि: स्कूल पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर को व्यवस्थित करना तथा बच्चों के साथ उपयोग करना, पुस्तकालय की साज सज्जा तथा किताबों का प्रदर्शन, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए जारी करना। तो यहाँ पर एक रजिस्टर भी बना लेना है और हर बच्चे के सामने डेली जो भी किताब आप उसको दे रहे हैं उसका नाम लिख लें, एक तरीके से वो रजिस्टर भी मेंटेन होना चाहिए। तो ये जारी करना यहाँ पे इसलिए लिखा गया है। और दूसरा पॉइंट है कि वर्णमाला संसार, तो बच्चों को रचनात्मक तरीके से वर्ण लेखन तथा पहचान संबंधी कार्य जैसे राख रेत में और उंगली घुमाकर वर्ण लिखना, गीली मिट्टी से वर्ण की आकृति बनाना, तो इस तरीके की भी कुछ गतिविधियां बच्चों के साथ करानी है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के साथ। क्योंकि देखिए अभी बाल बाटिका तो शुरू नहीं हो पाई है, तो 1 और 2 के बच्चों के साथ ये कार्यक्रम हमें कराना है। और तीसरा पॉइंट है कि परिवार की कहानियां, तो परिवार के सदस्यों के बारे में बच्चे अपने अनुभव बोलकर कक्षा के साथ साझा करें और बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के चित्र बनाएं तथा उनका नाम लिखें। तो ये सारी चीजें जो है हमें कक्षा 1 और 2 के साथ जो है शेयर करनी है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कक्षा 3 से 5 तक के लिए क्या है।
तो कक्षा 3 से 5 तक स्कूल पुस्तकालय रीडिंग कॉर्नर को व्यवस्थित करना तथा बच्चों के साथ उपयोग करना, तो ये वही पॉइंट रहेंगे। और पुस्तकालय की साज सज्जा और किताबों का प्रदर्शन, बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए जारी करना। तो ये तो वही है कि हमें एक रीडिंग कॉर्नर बना लेना है जिसमें हमें अपनी सारी पुस्तकालय की किताबें लगानी है और फिर बच्चों को डेली पढ़ने के लिए एक एक किताब जारी करनी है। घर के लिए भी दे सकते हैं, तो आप उस रजिस्टर में चढ़ा लें और इस तरीके से बच्चों को जारी करें। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है कि आओ बैठें गोल घेरे में। बच्चों को एक प्रारंभिक वाक्य दें और इस वाक्य में बच्चे एक के बाद एक वाक्य जोड़ते हुए एक कहानी बनाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी करानी है ये। तो ये रहा है पहले सप्ताह 1 से लेके 8 जनवरी तक का कार्यक्रम। तो इस रजिस्टर में मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो अगली वीडियो में मैं आपको सप्ताह 2 का कार्यक्रम दे दूंगी। तो ये केवल प्राथमिक स्तर के लिए है, और यदि आप उच्च प्राथमिक से चाहते हैं रजिस्टर देखना तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी और उसमें केवल उच्च प्राथमिक का कार्यक्रम देंगे। यदि कोई सम्मिलित विद्यालय है तो आप दोनों कार्यों को एक साथ मिलाकर भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप अपना रजिस्टर तैयार कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।